मेरा नाम है असबर अली और आज का लेक्चर 6 है जो कि रिलेटेड है हमारे एसईओ और ब्लॉगिंग से। और जिसमें हम नीच मुख्तलिफ उसके बोलने के वो हैं जिस भी तरह से आप बोलना चाहते हैं। नीच और टॉपिक सिलेक्शन ये क्या होती है और किस किस चीज़ों का ख्याल आपने रखना होता है अपनी जब भी आप टॉपिक डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्लॉग का, अपने टॉपिक जिस भी चीज के ऊपर आपने कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं जिन लोगों ने अभी ग्रुप के जो है वो कंट्रोल्स का नहीं पता। बेसिकली जब ग्रुप में आते हैं इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको सबसे मेन पे जो है ना वो ये फीचर्ड हुआ हुआ है यहाँ पर एक पोस्ट जिसको आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको जितने भी लेक्चर्स हैं 1 2 3 4 5 ये तमाम जो है वो आपको क्यू में नजर आ रहे होते हैं। जो भी नई लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है अगर आपने वो के ग्रुप में और पोस्टिंग भी हो रही होती है, लोग असाइनमेंट्स भी अपलोड कर रहे होते हैं, तो ये पिन इसलिए की गई है कि अगर आपसे कोई लेक्चर मिस हो गया तो यहाँ से आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। प्लस जितनी भी चीजें मैं बातें करता हूँ जो प्रेजेंटेशंस को इस्तेमाल करता हूँ वो आपको फाइल्स में से जाकर जो है वो लेक्चर वाइज जो है यहाँ अवेलेबल है, उसको आप वहां से डाउनलोड करके व्यू करके देख सकते हैं। मतलब कोई भी चीज कोई भी ऐसा लिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके पास लिंक की एक्सेस नहीं है वो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। तो ये थी ग्रुप की। उसके अलावा जो है वो जो भी आपको क्वेश्चन होता है कोशिश करें कि जिस टॉपिक से रिलेटेड वो लेक्चर है उसी के नीचे ही उसका क्वेश्चन जो है ना हो जाए ताकि जो है वो लोगों को जो है वो उनका आंसर भी कोई कंफ्यूज है तो वहां से वो क्लैरिटी जो है वो उनको मिल जाए। अच्छा जी, मैं एक दफा स्क्रीन शेयरिंग दोबारा करूंगा। ठीक है जी। तो बेसिकली लेक्चर 6 नीश और टॉपिक सिलेक्शन। आप नीच या टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं? क्या होता है कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो क्वेश्चन जो है वो यही है कि टॉपिक बता दें कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो काम करूं। नीच बता दें, कैटेगरी बता दें कि किस कहाँ से मैं स्टार्ट करूं। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ चाहे वो यूट्यूब हो चाहे ब्लॉग हो, अगर आप मेरा मशवरा मांगेंगे बेहतर तो ये है कि आप अपने तौर पे जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करें। वो ज्यादा बेटर आइडिया है एज कम्पेयर टू कि मैं आपको सजेस्ट करूं, क्योंकि आपको जिस चीज के बारे में इंटरेस्ट है, नॉलेज है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप पे काम करेगा एज कम्पेयर टू कि मैं आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पुश करूं कि आप इसके ऊपर काम करें। पर अगर आप नहीं ज्यादा उसके ऊपर करना चाहते और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो मैं हमेशा टेक्नोलॉजी रिकमेंड करता हूँ। टेक्नोलॉजी में मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि उसके अंदर आपके जितने भी गैजेट्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर आ जाती है, जो कि कोशिश मैं आज भी करूंगा कि जितने भी मेरी एग्जांपल्स हों वो उसी टॉपिक से रिलेटेड हों। और कुछ ऑफ द टॉपिक यानी कि टेक्नोलॉजी के अलावा भी जो है वो चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली जब भी आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है ये डिफरेंट होगा आपके कीवर्ड से। कीवर्ड पे तो एग्जैक्टली exactly आपने जो टाइटल लिखना है या जिस टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिखना है उसके ऊपर बात हो रही है। अभी हम उससे एक स्टेप पीछे हैं जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली आपने आर्टिकल तो लिखना है, वो किस टॉपिक पे होगा उसके ऊपर रिसर्च कर ली जाए ताकि कोई गलत टॉपिक आपसे सेलेक्ट ना हो जाए, उसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो उसके लिए नंबर 1 आती है नीश और टॉपिक में फर्क क्या होता है। बेसिकली अप्रोक्सीमेटली सेम चीजें हैं और डेफिनेशन तो इसकी ये कहती है कि जी आप स्पेशलाइज्ड हो उस प्रोडक्ट के और उस सर्विसेज के, तो वो स्पेसिफिक नीश कहलाती है कि आप नीश के ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं। वो नाम हो सकता है किसी प्रोडक्ट का भी और वो नाम हो सकता है किसी सर्विसेज का भी। उसके बाद ये माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है। माइक्रो इस तरह से हो सकता है कि लेट सपोज अगर मैं एयर कंडीशन की बात करूं तो ये माइक्रो हो गया। अगर मैं हाउस की बात करूं या होम की बात करूं तो बेसिकली ये आपका जो है वो टॉपिक हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई। तो जब आप माइक्रो लेवल पे चीजें देखते हो तो आप स्पेसिफिक एक चीज की बात कर रहे होते हैं। जब आप थोड़ा ब्रॉड होके देखते हैं, कैटेगरी लेवल पे आते हैं, तो वो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या नीश जो है वो हो सकती है। तो बेसिकली माइक्रो और मैक्रो लेवल पे जो है ना वो होती है। तो आपने क्या करना है कि आपके माइंड में जो आइडियाज हैं, मैं जो आज जितनी भी बातें करूंगा उसके अकॉर्डिंगली आप लिस्ट बनाएंगे कि आपके माइंड में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। लिस्ट क्यों बनानी है, 2 से 3 ऑप्शन क्यों रखने हैं? क्योंकि बेसिकली हम जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें देखना है कि
ऐसी टॉपिक्स जिसके ऊपर हमें कम कंपटीशन फेस करना पड़े। और अभी हम सिर्फ नीश फाइनलाइज कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल चेक कर रहे हैं कि हम हमारा जो टॉपिक है क्या उसको कुछ सर्च भी करता है नहीं करता, और अगर सर्च करते हैं क्या होल ईयर सर्च करते हैं या स्पेसिफिक टाइम के लिए सर्च होता है, और फिर इसके अंदर स्पेसिफिक इवेंट्स भी आते हैं। तो उसके बारे में आप 2 से 3 आइडियाज जितने भी होंगे जो आपके माइंड में इस टाइम चल रहे होंगे, जो मैं आगे चीजें बताऊंगा उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बेसिकली ब्लॉग से पहले का सेगमेंट ये है कि जो यूजर आपके ब्लॉग पे आएगा वो क्या सर्च कर रहा होता है। वो जो सर्च कर रहा होता है जिसे हम कीवर्ड का नाम कहते हैं, वो कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं। वो बेसिकली कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, सिर्फ 4 टाइप्स हैं जिसके ऊपर ये डिवाइड होते हैं। इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल। इंफॉर्मेशनल क्या होता है कि आपने लैपटॉप लेने जाना है, आप लिख रहे हैं जी एसर LT100 इज इज इट वर्क्स इन गेमिंग। मतलब गेमिंग करने के लिए क्या ये लैपटॉप बेस्ट रहेगा। इसको अपने लफ्जों में जिस भी तरह से जो है ना वो सर्च करना चाहे, मतलब एक चीज ले रहे हैं आप, किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए ले रहे हैं, और आप ये सर्च कर रहे हैं गूगल में कि क्या मैं जिस काम के लिए ले रहा हूँ उसके लिए बेस्ट है या नहीं। तो वो उसकी एग्जाम्पल है। और बेसिकली उसको जवाब चाहिए जो कि एक इंफॉर्मेशन मांग रहा है जिसका उसको जवाब चाहिए। वो थोड़ा लंबा आंसर हो सकता है, वो स्पेसिफिक एक चीज नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसको जिस आर्टिकल पे वो लैंड करेगा गूगल के थ्रू, वो जस्टिफाई करेगा उस इंफॉर्मेशन को। अगर उसने उस बेसिकली जो डिमांड है उस क्वेरी को सेटिस्फाई करना है, वो इंफॉर्मेशनल इन नेचर है। वो किसी भी टाइप में आ सकते हैं, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेना इंफॉर्मेशनल में आता है। उसके बाद आता है कमर्शियल। कमर्शियल में बेसिकली क्या होता है कि आप, एक बंदा है, उसने लैपटॉप लेना है। लैपटॉप लेना है, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो उसके पास बजट का ऑप्शन है, उसकी जेब में 10, 20, 50, 1 लाख रुपए है जिसमें उसने लैपटॉप लेना है, या दूसरा ऑप्शन है कि बेस्ट लेना है, कि मतलब जिस भी काम के लिए ले रहा है, सपोज गेमिंग के लिए ले रहा है, तो उसमें उसने बेस्ट लेना है। मतलब वो पैसों, अब पैसे खत्म हो गए, अब जो बेस्ट है अगर वो महंगा है तो उसने लेना है। तो क्या है कि बेस्ट एसर गेमिंग लैपटॉप, एसर बेसिकली कंपनी है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जिस तरह HP और डेल का नाम है इसी तरह से जो है वो कमर्शियल भी, कमर्शियल एसर जो है वो एक ब्रांड का नाम है। तो इसमें क्या है कि उसके पास ऑप्शंस वो मांग रहा है कि एसर में ऐसी क्या वैरायटी है जो कि गेमिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो बेसिकली इस क्वेरी को सेटिस्फाई करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप पैसों वाइज करेंगे या फिर क्वालिटी वाइज करेंगे। 2 ऑप्शन में आप जिस भी आर्टिकल के थ्रू जो है ना वो इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं वो आप उस तरह से उस एंगल्स को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 पे आता है कि मुझे लैपटॉप तो बाय करना है, और उसका मॉडल नंबर लेट सपोज है LT100। मुझे बाय करना है एसर का LT100 लैपटॉप। इसका मतलब ये है कि मैंने कम इंफॉर्मेशन ले ली कि हाँ जी गेमिंग लैपटॉप ऐसा का ये वाला मॉडल है जो कि मैंने लेना है। कमर्शियल में मैं आया, उसके बाद मैंने कहा कि जी अगर कोई गेमिंग में और कोई ऑप्शन एसर दे रहा है तो उसके कंपैरिजन के बाद मैंने एक मॉडल नंबर फाइनल कर दिया कि जी मुझे ये ही मॉडल नंबर जो है वो चाहिए। इसका मतलब है ट्रांजेक्शनल, इसका नाम इसलिए लग गया है कि अब उसने पैसे देने हैं, वो लैपटॉप लेना है, तो ट्रांजेक्शन इस तरह कंप्लीट हो जाती है। यानी कि वो कंफ्यूज नहीं है 2 चीजों में, 4 चीजों में, 10 चीजों में, वो डिसाइड कर चुका है कि मैंने ये लैपटॉप जो है वो लेना है। तो बेसिकली ट्रांजेक्शनल हो गया। नेविगेशनल में क्या है कि अब मैंने लैपटॉप लेना है और कहाँ से लेना है। 2 ऑप्शंस आते हैं इसमें, या तो फिजिकली जाएगा किसी स्टोर पे जाके ले लेगा, या फिर वो ऑनलाइन जाएगा और जाकर ले लेगा। ट्रांजेक्शनल में क्या है कि वो डिसाइड कर चुका है वो जाके ले लेगा। नेविगेशनल में क्या है, नेविगेशन नाम से आपको याद रखना है कि नेविगेशन का मतलब ये होता है कि आप ढूंढते हैं कि कहाँ से मिल रहा है। अब उसमें क्वेरी हो सकती है जी एसर लैपटॉप नियर मी। नियर मी बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड है कि जब आप सर्च करते हैं कोई भी चीज नियर मी, या किसी चीज का नाम, लेट्स सपोज आप पिज्जा
सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, या आप लिखते हैं पिज्जा शॉप, पिज्जा लिखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन देगा, पिज्जा शॉप लिखेंगे तो बेसिकली आपको शॉप बताएगा। और गूगल एकदम से आप सर्च करते हैं तो गूगल कहते हैं हाँ जी अपनी लोकेशन मुझे ऑन करके दें, अलाउ और डोंट अलाउ ऑप्शन। बेसिकली वो लोकेशन इसलिए मांग रहा होता है कि वो आप पिन करे देखे आप कहाँ बैठे हुए हैं, और आपके सराउंडिंग में जितनी पिज्जा शॉप है उसकी लिस्ट बना लेता है, उसका टाइमिंग लिखना शुरू कर देता है, उसकी कॉल का बटन उसके नंबर शंबर दिखाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली वो नेविगेशन यानी कि आपको रास्ता बताने की जो है वो मोड में आ जाता है। तो बेसिकली ये नेविगेशनल जो है वो ऐसे कीवर्ड जिसमें आप ढूंढते हैं, चाहे वो फिजिकल खरीदना हो चाहे ऑनलाइन खरीदना हो, दोनों कैटेगरी इसी टाइप में आती है। तो ये चार मेन टाइप्स हैं, इस चार में फॉल करेंगे तमाम के तमाम आपके कीवर्ड्स, आपके टॉपिक्स। तो आप जब भी किसी कीवर्ड को देखेंगे तो उसके ये चार एंगल्स जो है वो निकालेंगे। पर इसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके ब्लॉग के लिए चाहिए होंगी, वो इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल कीवर्ड आपको चाहिए होंगे जब भी आप ब्लॉग बनाएंगे। पर जो नंबर वन इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशनल तो आपको चाहिए ही चाहिए ना ब्लॉग बनाने की, जारी बात है। आप कुछ भी राइट करेंगे आर्टिकल की, किसी ना किसी चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। उसके बाद नीचे तीन जो है ना ऑप्शनल होते हैं, वो टाइम टू टाइम फिर हम अपनी आगे की रिसर्च में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट आपका ये होगा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। उसके बाद आता है कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि कभी भी आपने इन टॉपिक्स के बारे में नहीं सोचना है, जो कि है इंश्योरेंस, जो कि है लॉयर्स, हेल्थ और फाइनेंस। हेल्थ और फाइनेंस का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको बताया था कि हेल्थ ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर डायरेक्टली जो भी आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी पर असर करती है। इसलिए इन वेबसाइट्स को रैंक नहीं कराता गूगल बहुत जल्दी, बहुत टाइम लगता है। फाइनेंस भी ऐसी है कि डायरेक्टली आपकी जेब पे, आपके बैंक बैलेंस पे फर्क पड़ता है, इसलिए फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी एक नए ब्लॉग की जगह नहीं बनती गूगल में। और अब गूगल ही हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रैफिक है जिसके लिए हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इसलिए कि इंश्योरेंस और लॉयर्स बेसिकली जो लोग ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड हैं, गूगल एडसेंस का नाम जानते हैं, सीपीसी, जब भी आपके पर एड्स पे क्लिक होता है तो आपको पैसे बनते हैं, तो उनको बताया जाता है कि जी इंश्योरेंस पे जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लिक रेट मिलता है, एक क्लिक कोई बंदा कर दे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसी तरह लॉयर्स पे करते हैं, बेसिकली ज्यादा पैसे मिलते हैं पर उसके पीछे स्टोरी अलग है, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और काम ना करने की वजह इस पे ये है कि ये बहुत ज्यादा टफ कीवर्ड्स हैं। जब भी ये बेसिकली सर्विसेज बिजनेस है, इंश्योरेंस और लॉयर्स को कोई इन्वेंट्री नहीं स्टोर करनी, कोई प्रोडक्ट 10-20 लाख के नहीं रखने अपने स्टोर में और फिर उसने बेचने। इंश्योरेंस बेसिकली ये है कोई लीड आएगी, कोई बंदा जाएगा, पैसे एक्सचेंज होंगे। फिजिकली प्रोडक्ट नहीं एग्जिस्ट करती, जो जब प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो उन कंपनीज का डायरेक्टली जो सारा बजट होता है वो मार्केटिंग में लग रहा होता है। तो मार्केटिंग में जब पैसा लगता है तो डायरेक्टली उसकी जो है वो कंपटीशन हाई हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन कीवर्ड्स में आते हैं, टॉपिक्स में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, नीच में आते हैं, जिसमें इंश्योरेंस और लॉयर्स आते हैं। इसलिए इन टॉपिक से ऊपर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। अब जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने माइंड में बहुत सारी टॉपिक सोच रखे थे, जब से लेक्चर स्टार्ट हुए थे आप कह रहे थे कि जी मैं जो है वो फिशिंग के ऊपर बना दूंगा वेबसाइट, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोग फिशिंग बहुत पसंद करते हैं, मैं वाटर स्पोर्ट्स पे बना दूंगा, मैं किसी और आपके पास कोई टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपके माइंड में जो है वो चल रहा होगा। तो बेसिकली हम जो आज टूल यूज करेंगे उसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। और ये आपको बताता है कि कौन सी चीज सर्च हो रही है, कहाँ हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्टेबल हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली गूगल ट्रेंड्स, ये आपका गूगल ट्रेंड्स है। बेसिकली गूगल ट्रेंड्स आप लिखेंगे गूगल पे तो गूगल ट्रेंड्स पे लैंड होंगे और यहाँ पर अपनी क्वेरी जो है वो लिखेंगे, और यहाँ से आपकी जो है ना वो कहानी आगे स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज कि मेरे माइंड में आता है लैपटॉप की, मैं एग्जांपल्स दे रहा था आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैपटॉप। जब मैंने लैपटॉप यहाँ सर्च किया तो मेरे पास कुछ इस शक्ल की स्क्रीन आ गई, जिसमें आपको ये देखना है कि यहाँ मेरा कीवर्ड है जो किसके साथ ब्लू आइकन नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है, पास्ट 12 मंथ्स का ये ग्राफ वो दिखा रहा है, ऑल कैटेगरीज दिखा रहा है, उसके अलावा वेब सर्च है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं कि यहाँ पर आप इमेज सर्च का भी पोटेंशियल चेक कर सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस किस ट्रेंड पे जा रही है, न्यूज सर्च कर सकते हैं, गूगल शॉपिंग और यूट्यूब का भी डाटा यहाँ पर वो शेयर कर रहा होता है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये रियल टाइम कर रहा होता है। रियल टाइम की एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एशिया कप। अब ये लोग मैच देख के आए हैं, आप देख लें ये ग्राफ जो है वो कब से मैचेस शुरू हुए थे, ये ग्राफ आपको रियल टाइम बता रहा है। और ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है अभी स्टिल कैलकुलेटिंग पे है ये, और ये देख रहा है कि अभी तक इसकी हाइप जो है वो बनी हुई है, पीक नहीं आई है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो हाइप है। अब
अगर इसको और इसमें यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आपके कंट्री फिल्टर कर सकते हैं, प्लस वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद 12 मंथ का डाटा भी देख सकते हैं, पास्ट आवर का डाटा भी देख सकते हैं, एक घंटे पहले की भी आपको चीज, सर न्यूज वायरल होती है ना, आप यहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं कि बेसिकली क्या हाइप बना रही, हाइप है भी सही है, आर्टिफिशियल हाइप है। तो न्यूज आपको ऐसी मिल गई, किसी बड़े बंदे को जो ना मार देते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसकी हाइप बनती है, हाइप आपके सर्कल में बनी हुई है, दोस्त आपस में शेयर कर रहे हैं, उसकी वर्थ कितनी है उसको चेक किया जा सकता है। एशिया कप शुरू हुआ जी, जिस भी दिन शुरू हुआ, मैं 30 डेज यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 30 डेज नहीं आ रहा, इसका जो है वो 12 महीने ही रखते हैं, और यहाँ भी नहीं आ रहा, इसको पाकिस्तान के साथ देखते हैं दोबारा। तो, तो एरर दे दिया कोई इसने, कुछ समझ नहीं आ सकी क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इतना तो कोई नहीं मुश्किल काम दिया था इसको मैंने, कुछ नाराज लग रहा है ये। दोबारा सर्च करते हैं जी। आगे चलते हैं, क्वेरी शायद से उसको पसंद नहीं आई। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें आपको इसी चीजों को और डिग डाउन करते हैं। गेमिंग कीबोर्ड, लैपटॉप, मदरबोर्ड, हेडफोन, माउस, ये सारी जो है ना वो टेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स हैं। अब माइक्रो हैं या मैक्रो हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप की कैटेगरी में माइक्रो है, मतलब टेक्नोलॉजी में लैपटॉप माइक्रो है। पर जब मैं मदरबोर्ड की बात करूंगा तो लैपटॉप का माइक्रो मदरबोर्ड हो जाएगा, मदरबोर्ड बेसिकली सिस्टम के अंदर होता है। तो क्या है कि माइक्रो और मैक्रो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डिसाइड करते हैं किसी एक चीज के ऊपर लिखना, वो किस हद तक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेट सपोज मैं लैपटॉप के बजाय माउस को लेता हूँ। माउस, कितनी कंपनियां होंगी? बेसिकली 10-12 कंपनीज हैं जो लैपटॉप बनाती हैं, वही शायद माउस भी बनाती हैं। 15 कंपनी होंगी, हर साल वो एक एक माउस का मॉडल निकालती होंगी, वायरलेस माउस होगा, वायर्ड माउस होगा, या गेमिंग माउस होगा, तीन तीन कंपनियां तीन तीन माउस निकालती होंगी। तो बेसिकली क्या है कि इन शॉर्ट, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 30-40 टाइप्स होंगी प्रोडक्ट की, इससे ज्यादा नहीं होंगी। लेटेस्ट पुरानी की बात नहीं कर रहे, लेटेस्ट की बात करें, इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी आपको माउस पे। तो 30-40 पर आपका पूरा का पूरा नीश कवर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे 30-40 आर्टिकल्स के बाद? तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, कि आपकी नीश में इतना स्पेस होना चाहिए कि आप उसके ऊपर लिखते रहें, वो अनलिमिटेड जो है वो चीजों पे जाए, उसमें अनलिमिटेड ऑप्शंस हो। अनलिमिटेड ऑप्शंस क्या हो जी? अब माउस तो हो गए, सारे प्रोडक्ट्स तो कवर हो जाए। अब लाते हैं इसमें इंफॉर्मेशनल एंगल। इंफॉर्मेशनल एंगल क्या है कि जब आप लैपटॉप लिख रहे हैं, लेट सपोज कि आज 100 लैपटॉप्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, लेटेस्ट, जो कि आज मार्केट में जाए आपके पास तो ओपन सारे दुनिया के लैपटॉप मिलाएं तो 100 लैपटॉप बनते हैं। 10 ब्रांड्स हैं, 10-10 लैपटॉप अगर उन्होंने बनाए हैं, तो इस टाइम लेटेस्ट मॉडल उनके 100 हैं। 100 आर्टिकल्स हो गए, आपने बना दिए सारे लैपटॉप्स के बारे में। अब हर लैपटॉप के अंदर एक नया मसला होता है, किसी की स्क्रीन नहीं चल रही, किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा, किसी का कुछ नहीं चल रहा, किसी का कुछ नहीं चल रहा। तो क्या है कि हर जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन है। अब लैपटॉप के ब्लॉग्स पे चले जाए, अब डेल के ब्लॉग्स पे चले जाए, वहां पे लोगों के साथ बड़े बड़े मसले जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो क्या है कि आपके टॉपिक है ना उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 आर्टिकल लिखे तो आप सोच में पड़ जाएंगे अब इसको और कैसे बढ़ाना है, क्योंकि उसके आगे फर्दर बहुत ज्यादा एंगल्स हैं। एंगल्स ये हैं कि बेसिकली आपका जो ब्लॉग होता है वो आपके लिए मनी मेकिंग मॉडल होता है। पर मैं ये रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स के लिए, जिनको 2-4 साल आए हुए हुए हैं फील्ड्स में, उनको फ्लिपिंग पे जाना है, उनको चीजें सेल करनी है, उससे ज्यादा जल्दी पैसे बनेंगे, उससे ज्यादा जल्दी कॉन्फिडेंस आपका बहाल होता है। तो जो चीज सेल करते हैं आप किसी को, तो जो चीज आपसे खरीद रहा है, आप ये कहें जी कि मैंने सारा का सारा टॉपिक जो है वो कवर कर रखा है, अब वो कहेगा जी मैंने आपसे ले लिया, मैं क्या करूंगा? बेसिकली उसका इंटरेस्ट ये बनाना होता है कि पैसे तो आपका ब्लॉग बना रहा है, ठीक है, अब वो उसके अंदर वैल्यू ऐड कैसे करेगा, वो उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपने नीश ही ऐसी सिलेक्ट की कि उसके आगे ऑप्शन ही नहीं बच रहे, वो तो स्पेसिफिक कर दिया आपने। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू, कि आपके पास कैटेगरी में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो कंटिन्यू रहे। वो हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, इंफॉर्मेशनल की एग्जांपल है, व्हाट कीबोर्ड डज क्लिक्स यूज।
कि क्लिक्स जो है वो शायद किसी एप्लीकेशन का नाम है, कि कीबोर्ड उस एप्लीकेशन को या उस गेम को खेलने के लिए कौन सा कीबोर्ड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो इन्फॉर्मेशनल का एग्जांपल आ गई। अब जो एफिलिएट के कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके, जो बेसिकली एफिलिएट के कीवर्ड्स इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली आप एफिलिएशन शो करते हैं किसी नेटवर्क के साथ। जिस तरह मैं कल अमेजोन की बात कर रहा था कि अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं और अपने विजिटर को डाइवर्ट कर देते हैं अमेजोन में। वो जो बंदा चीज लेने आ रहा होता है वो बेसिकली एफिलिएट कीवर्ड टाइप करके आ रहा होता है, जो कि है बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड 2022 या बेस्ट कीबोर्ड स्विचेस फॉर गेमिंग। ये है एफिलिएट कीवर्ड की एग्जांपल और इंफॉर्मेशनल की एग्जांपल। आ जाते हैं जी वापस गूगल ट्रेंड पे। हम्म पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, 12 महीनों में देख रहे हैं कैटेगरीज। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में देख रहे हैं, लेट सपोज के जी एक ब्रांड है हेड एंड शोल्डर। अब मैंने दुनिया में पहली दफा ये नाम सुना, मुझे नहीं पता ये हेड एंड शोल्डर किस चीज का नाम है। हेड और शोल्डर, मुझे नहीं पता कि शैम्पू बनाती है, कपड़े बनाती है, जूते बनाती है, क्या बनाती है। तो आप उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में सर्च करके उससे रिलेटेड डाटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एशिया कप मैंने लिख दिया ऊपर, टाइम भी बता दिया, कंट्री भी बता दिया, और वेब सर्च का डाटा मैं निकाल रहा हूँ। जब नीचे आते हैं, कुछ डाटा कम लग रहा है मुझे इसके ऊपर, जिसकी वजह से स्टैट्स आप लेके आया ना। अच्छा जी, बेसिकली हम पाकिस्तान का डाटा देख रहे हैं। पाकिस्तान के डाटे में वो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो एशिया कप सर्च हो रहा है वो ट्राइबल एरियाज में हो रहा है। बेसिकली जो डार्क कलर होता है वो ज्यादा शो हो रहा है। और यहाँ देखें जो आप ट्राइबल एरियाज, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, फिर गिलगित बल्तिस्तान है, उसके बाद आजाद कश्मीर और पंजाब है। यानी कि आपको ये एरिया हाईलाइट करके बता रहा है। उसके बाद इसके बाद ऑप्शन होती है आपके पास सिटी की, शहर बताओ सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है। तो सफदराबाद में जो है ना वो सबसे ज्यादा सर्च हो रही है इस टाइम गूगल पे। उसके बाद जो डोबा है, फिर ये मुख्तलिफ नाम जो है ना वो सिटीज के, ये 5 के दिखा रहा है टोटल। ये अप्रोक्सीमेटली 10 जो है ना वो यहाँ पे दिखा रहा होता है। उससे थोड़ा सा नीचे आए तो फिर ये आपको बता रहा होता है कि ये तो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपने सर्च किया, उससे रिलेटेड ये सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। एसीसी अंडर 19 यूथ एशिया कप, स्ट्रीमिंग मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सर्च हो रहा है। पर आपका जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड क्वेरीज जो सर्च हो रही हैं वो ये है, जो कि है टुडे एशिया कप मैच। यानी कि आज टुडे एशिया कप मैच किसके साथ है, ये लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। और इसके आगे लिखा होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से ज्यादा सर्चेज हो रही हैं। उसके बाद है लाइव स्कोर एशिया कप 2022 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप। ये सारी चीजें जो है ना वो उसके साथ रिलेटेड जो है ना वो 10 कीवर्ड शो हो रहे हैं। अब ये तो है एक एग्जांपल एक इवेंट की, जिसमें आप जो है ना वो इवेंट से रिलेटेड जो ब्लॉग बनाते हैं लोग, क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि उस चीज की हाइप को टेस्ट करने के लिए यहाँ से उसका डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लोग क्या सर्च करेंगे। सपोज एशिया कप है, अगर वर्ल्ड कप होता तो क्वेरीज तो लोगों की यही रहेंगी, साथ एशिया कप की जगह वर्ल्ड कप ऐड हो जाएगा, ट्रेंड तो वही रहेगा। मैं अगर सर्च करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग या वर्ड ही लगाऊंगा, पर साथ में वर्ल्ड कप रिप्लेस कर दूंगा। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि लोग एक चीज टॉपिक से रिलेटेड क्या सर्च करते हैं। लोग स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाते हैं। इसे कहते हैं टाइम रॉयड स्ट्रेटजी। टाइम रॉयड में क्या होता है कि स्पेसिफिक इवेंट को कैप्चर करने के लिए आप जो वेबसाइट का नाम लेते हैं वो ले लेते हैं asiacupcom, वर्ल्ड कप T20 2022.com। मतलब एग्जैक्टली आप उसी इवेंट से डेडिकेटेड कर देते हैं आप अपनी वेबसाइट के नाम को। और फिर उस इवेंट से 6 से 8 महीने पहले जो है ना वो आप काम शुरू करते हैं, उस इवेंट को मैक्सिमम कैप्चर करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी न्यूज, सारा कुछ बिल्डअप करके, और उसी दिन के लिए वो बनी होती है। वो इवेंट 1 घंटे का भी हो सकता है, वो इवेंट जो है वो 1 महीने का भी हो सकता है।
1 घंटे का कैसे हो सकता है या 8 घंटे का कैसे हो सकता है कि आपने बना दिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 4 सितंबर। बेसिकली आपने क्या किया कि 4 सितंबर का जो आज को पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसी के ऊपर आपने वेबसाइट बना दी एक। 3-4 साल पहले बड़ा जबरदस्त चला करता था, एक मैच आपको 2-4 हजार डॉलर बना के दे देता था, और आपको 2-3 महीने पहले का ब्लॉग बनाना पड़ता था, उसके ऊपर आप 50-100 आर्टिकल्स डालते थे और गूगल एडसेंस लगाते थे और वो रैंक भी हो जाता था, स्पेसिफिक उस इवेंट को टारगेट कर रखा था। पर अब जब गूगल ने अपनी अपडेट्स की उसके बाद उसने अथॉरिटी, ये जो मैंने आपको पिछली अपडेट्स में बताया, ईट की अपडेट का इफेक्टिवनेस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, उसने कहा कि ऐसे मैं ऊपर नहीं लेके आऊंगा, ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर। तो ट्रस्ट के लिए आपको टाइम चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आर्टिकल लिखने पड़ते थे। अब क्या था, जहां वो चीज 50 या 60 आर्टिकल से कैप्चर हो जाता था वो टॉपिक, अब उसके ऊपर लिखते हैं 300-300 आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, और काम भी आपको 6-8 महीने पहले करना पड़ता है। और फिर भी आपको 100% श्योर नहीं होता कि आपकी वो उस इवेंट की डेट पे वेबसाइट गूगल उसको वेटेज देगा या नहीं देगा। तो इसलिए बिगिनर्स के लिए कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आप अब इस डायरेक्शन के ऊपर जाएं, क्योंकि आपने एक चीज के ऊपर 7-8 6-8 महीने एफर्ट किया और फिर भी वो ना चली, तो फिर कहेंगे जी ये आपने कैसा काम बता दिया, ये तो सारा टाइम जाया हो गया। तो वही जो आपने 200-300 आर्टिकल लिखने थे वो इसी ऐसे टॉपिक पे होते कि आपको कम से कम थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आ रहा होता, आप बाउंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इवेंट तो गुजर गया। अब उस डेट के बाद, उस इवेंट के बाद तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो तो दोबारा लाइफ में इवेंट आना नहीं है, एशिया कप आना चलो अगले साल आना है, पर उस दिन तो कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। इसलिए उस चीज की तरफ हम जो है वो नहीं जाएंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल है उससे अगली, वीपीएन। वीपीएन क्या होता है, जिनको वीपीएन का नहीं पता, वीपीएन बेसिकली ये होता है कि एक वेबसाइट आपकी लोकेशन में बंद है, आप वीपीएन की कोई ऐप करते हैं या सॉफ्टवेयर करते हैं अपने सिस्टम में, उसको ऑन करते हैं किसी भी लोकेशन, आर्टिफिशियल लोकेशन पे चेंज करके, यूएस से या यूके करके, और फिर आप उसको वेबसाइट को खोलते हैं तो वो खुल जाती है। ये वीपीएन का काम होता है। उसके बाद आता है दूसरा चीज, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। एंटीवायरस बेसिकली जो आपको जब आपके सिस्टम में वायरस आते हैं उसको ब्लॉक करता है। अच्छा जी, अब इसी को यूज करते हुए हम यहाँ लिखते हैं जी वीपीएन। वीपीएन हमने सर्च किया, पाकिस्तान नहीं है, वर्ल्ड वाइड टॉपिक होना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड चीज है, क्योंकि वीपीएन एक बड़ा यूज किया जाने वाली जो है वो सॉफ्टवेयर है, लोग यूज करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, मुख्तलिफ चीजों को, अपनी वेबसाइट को भी यहाँ तक कि चेक करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स जो है ना वो उसका आ रहा है मुख्तलिफ लोकेशन से। ये फिर जो है ना इसको पता लग गया है कि मैं क्लास में हूँ और ये साथ नहीं दे रहा। अच्छा जी, तो क्या है जी, ये वीपीएन का ग्राफ जो है वो एक लेवल से लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो ऑलरेडी जिनको कीवर्ड रिसर्च का आइडिया है, बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। तो कीवर्ड बेसिकली जो हमने सेलेक्ट किया उस पर डिफिकल्टी कितना, उसका स्कोर 0 to 100 के दरमियान में होता है, यानी कि जितना ज्यादा होगा उतना वो डिफिकल्ट है आपके लिए रैंक करने के लिए। तो बेसिकली इसमें अगर यहाँ पर 25 जीरो से लेकर 100 का यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किल है, ये बेसिकली बता रहा है आपको कि इसकी हाइप कितनी ज्यादा है उस लेवल पे, यानी कि यहाँ इतना सर्च हो रहा था, डेफिनेटली इस पीरियड में आके वो ज्यादा सर्च हो रहा है, और नीचे जो है ना वो ये मंथ्स चल रहे हैं। तो बेसिकली इसका ये आपको ये बताता है कि चीजें सर्च हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अच्छा, वीपीएन हमने बताया, उसके बाद उसी तरह से जो है ये आपको यहाँ पर पहले हम पिछले एग्जांपल में देख रहे थे वो सिटीज बता रहा था, अब हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताएगा कंट्रीज। और इसी तरह यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको ये चीज डार्क नजर आ रही है जो कि है तुर्कमानिस्तान, और यहाँ पे 100, ये मतलब सबसे ज्यादा चीज, शायद बहुत ज्यादा चीजें यहाँ ब्लॉक है तो इसलिए लोग ज्यादा वीपीएन यूज करते हैं। इस तरह दुबई में लोगों ने जो है वो व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग जो है वो बंद है, लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। तो पर तुर्कमानिस्तान भी शायद उसी तरह का कुछ चीज है, किसी भी वजह से इस्तेमाल करते हो, आई डोंट नो। रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, जितने भी नाम हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये रिलेटेड है वीपीएन के साथ, रिलेटेड क्वेरीज जो है वो ये आपके काम की चीज है। लोग क्या सर्च करें, स्विंग लाइट वीपीएन, बेसिकली वीपीएन का नाम है, कोई नई नई कंपनी आई है, ब्रेकआउट पे है, लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। क्यों सर्च कर रहे हैं, किसी ने देखा गूगल फेसबुक पे ऐड चल रही थी, अच्छा ये क्या होता है, वो जाके उसने गूगल पे सर्च किया, उनकी वेबसाइट पे गया और जाके डाउनलोड कर लिया। कोई ऐप बनाई थी उन्होंने, मार्केटिंग की अपनी, प्ले स्टोर पे मार्केटिंग की, एप्पल स्टोर पे मार्केटिंग की, वहां से जाके डाउनलोड कर लिया। बेस्ट वीपीएन 2022 डायरेक्टली किसी ने बाय करना है और वो तलाश में है कि जी बेस्ट कौन सा है 2022 का। इस तरह ये इंडेक्स वीपीएन है जी, index.com, और ये मुख्तलिफ जो है ना वो कीवर्ड्स है। अच्छा, वीपीएन की मैंने आपको एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने नाम लिया एंटी वायरस का। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक और वर्ड जो है ना वो यहाँ ऐड कर सकते हैं जो कि है एंटीवायरस।
फिर बुरा बना गया ये। अच्छा, अब इसका कलर था वीपीएन का ब्लू, जो नेक्स्ट मैंने कीवर्ड सर्च किया उसका हो गया रेड। और यहाँ पे वो बता रहा है कि जी जो वीपीएन है वो कई गुना ऊपर है एज कम्पेयर टू एंटीवायरस के। अच्छा, एंटीवायरस भी हम बचपन में सुन रहे हैं, वीपीएन तो अभी आया है, तो ये क्यों डाउन है? तो इसकी लॉजिक ये है कि विंडोज ने जब देखा बहुत ज्यादा लोग एंटीवायरस सिस्टम हैक हो रहे हैं, तो उसने एक अपने प्रोडक्ट बनाया डिफेंडर के नाम से। अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आपको इस वर्ड का पता होगा, डिफेंडर। डिफेंडर बेसिकली एंटीवायरस का ही काम करता है। वो उसने बिल्ट इन कर दिया। पहले हम लोग अलग से एंटीवायरस जो है ना वो मुख्तलिफ कंपनियों से खरीदा करते थे, तो उसने जो है वो डिफेंडर उसके अंदर बिल्ट इन ही कर दिया कि जी आप ये सारा एंटीवायरस का काम करेगा। तो क्या हुआ, जो डिमांड थी और सप्लाई थी, जो कंपनीज थी, उनका बिजनेस ठप होने लग गया। इसकी एग्जांपल ये है कि मैं भी 12 महीने का देख रहा हूं, तो मैं इसे कहता हूँ 5 साल का डाटा दिखाओ। जब ये 5 साल का मुझे डाटा दिखा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेड कलर में जो है ना वो एंटीवायरस है, और ये नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। यहाँ कोई हाई पाई है, फिर नीचे की तरफ जाता है, तो बेसिकली इसकी डिमांड जो है ना वो कम की तरफ जा रही है। एज कम्पेयर टू वीपीएन स्पाइक मारता है, पर वो ये है कि स्टेबल पोजीशन में ही है, अप्रोक्सीमेटली कुछ ज्यादा अप या डाउन नहीं होता है। ये कुछ स्पाइक नजर आ रही है, ये एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि आता है मई मई में, और यहाँ पर फिर आ रहा है मार्च में, और फिर ये स्पाइक आ रही है। तो बेसिकली आपने ट्रिगर करना होता है, कॉन्सेप्ट बनाना होता है कि क्यों एक टाइम पर चीजें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं, 5 साल का डाटा तो वैसे ही मैंने लॉजिक देने के लिए आपको बता दिया, 12 महीने पे इसको ले जाएंगे वापस। 12 महीने पे जाने के बाद आप किसी दो टॉपिक के बारे में कंफ्यूज हैं, दोनों टॉपिक, 3 टॉपिक के बारे में कंफ्यूज है, आप तीसरा टॉपिक भी यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको 3 का कंपैरिजन बताएगा, 4 का कंपैरिजन बताएगा, 5 का कंपैरिजन बताएगा। आपने देखना है कि पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है। मतलब जब कंफ्यूज होते हैं ना, ये टॉपिक सेलेक्ट करूं या ये टॉपिक सेलेक्ट करूं। अब मैं यहाँ पे तीसरा कीवर्ड कर देता हूँ जी, लैपटॉप। लैपटॉप एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, वो सबसे ऊपर निकल गया, वीपीएन से भी ऊपर निकल गया और एंटीवायरस से भी ऊपर निकल गया। लॉजिक ये है कि भाई लैपटॉप होगा तो ये दोनों चीजें चलेंगी ना, तो इसलिए हमेशा ऊपर ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है जी आपका गेमिंग। अब क्या है जी कि लैपटॉप होगा तो गेमिंग होगी, और उसके बाद वो दोनों चीजें इरेलीवेंट हो गई अब गेमिंग के सिनेरियो में। तो आप जितने कीवर्ड्स भी डालते जाएंगे वो आए आपको कंपैरिजन देता रहेगा। अच्छा, अब जब ज्यादा हो जाएंगे तो अब ये 4 कलर्स आपको यहाँ से मिल गए, प्लस अब ये जितना भी डाटा है ना आपका, ये वीपीएन, ये 4 कलर्स आ गए, और ये 4 कलर्स मैप पे दिखा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ सर्च होती है। अब आप देखेंगे ब्लू कहीं और सर्च होता है, और येलो कहीं और सर्च होता है ज्यादा। बेसिकली ये टॉप के कंट्रीज जो है ना बता रहा है। यहाँ पे आपको आसानी से बताऊं तो ईरान में आपको नजर आ रहा है कि वीपीएन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ फेसबुक बैन है, वहाँ पर सोशल नेटवर्क्स बैन है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, तो वीपीएन इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा यहाँ पे। उसके बाद जी यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है जी एंटीवायरस, लोग यहाँ यूज कर, एंटीवायरस नहीं सॉरी, लैपटॉप इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर जो है वो गेमिंग आता है। तो गेमिंग बढ़ती 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 सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर बेसिकली ये 3-4 कलर जो है ना वो इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं कंट्री टू कंट्री। उसके बाद फिर अब सिर्फ यहाँ पे आपने देखना ये हेडिंग आ रही होगी, और इस अब इस कीवर्ड की सिर्फ बात हो रही है इस बॉक्स में, सिर्फ वीपीएन के कीवर्ड आ रहे हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे, सिर्फ एंटीवायरस के कीवर्ड्स आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको लोकेशन आ रही है सबसे ज्यादा कहाँ सर्च हो रहा है। फिर नीचे आएंगे तो आपको दूसरा जो कीवर्ड था हमारा लैपटॉप, उससे रिलेटेड जो है ना वो वर्ड्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और फिर साथ साथ परसेंटेज नजर आ रही है। तो क्या है कि इसको यूज करने का मकसद ये है कि जब भी आप कंफ्यूज होंगे 2 से 4 टॉपिक्स के दरमियान, वो यहाँ एंटर करेंगे, तो उसके बाद आपको जो है वो कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। पर कंपैरिजन मैं आपको कह रहा हूँ बराबरी की चीजों का करना है। मैंने बराबर की चीजों का नहीं किया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया कि अगर ये ऊपर है तो क्यों है, वो कम है तो क्यों है। जब भी चीज के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी कि वो आपको टॉप पे नजर तो आ रहा है, पर डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है, उस पर कंपाइटर भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली एक रैंडम सिनेरियो में आपको बताने की कोशिश किया है कि आपको टॉपिक सिलेक्शन में पॉपुलैरिटी वाइज कंफ्यूजन होगी तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल, जो कि मैंने आपको बताया था टॉप हमेशा आपकी जो है ना प्रायोरिटी रहेगी ब्लॉगिंग में। अब एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है कैट। कैट में क्या होगा जी कि मैं इसको वापस एडिट भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं बारी बारी इन सबको जो है वो रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं दोबारा शुरू करता हूँ, और वीपीएन की जगह इस दफा मैं लिखता हूँ कैट। अच्छा, अब जब मैं कैट लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कैट का डॉग के साथ। अगर आपने करना है तो ये बराबरी की चीज है।
कि आप कैट लिख देंगे, साथ आप लिख देंगे डॉग। हाँ जी, तो दोनों में से जो है वो कंपैरिजन करूं तो क्या है जी कि डॉग टॉप पे चला गया, कैट कम हो गई। ठीक है, कोई मसला नहीं है, पॉपुलैरिटी चेक कर रहे थे हम। अब इसी तरह जो लोकेशन है, वो लोकेशन वाइज वो बता रहा है कि किस तरह डिवीजन हो रही है। तो आपको यहीं से डिसाइड करना है कि आपने किस टॉपिक में रहना है। नंबर वन चीज, हम कैट को वापस जो है वो रिमूव करते हैं। कैट से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाना था। आप नीचे आ जाएंगे, ये टॉप कंट्रीज हैं जहां पर आपको जो है वो ज्यादा लोग रोमानिया में कैट के बारे में पढ़ते हैं। यूएस से भी ज्यादा बाकी टॉप कंट्रीज सबसे ज्यादा रोमानिया में पढ़ते हैं। अब रोमानिया जो है ना, हो सकता है, बल्कि क्या है कि रोमानियन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती होगी यहाँ पे, डेफिनेटली वो इंग्लिश तो नहीं है, रोमानियन है। अब आपको जो ब्लॉग बनाना चाहिए वो रोमानिया में बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि आप इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में बना सकते हैं। अब कह रहे हैं इंग्लिश पूरी आती नहीं है, आपने कह दिया रोमानिया में बनाएं, तो क्या है जी, गूगल ट्रांसलेट को यूज करें, आप उसको इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर ही ब्लॉग बना सकते हैं। बेसिकली क्या है कि हम क्या पूरी दुनिया जो है वो टारगेट करने चाह रही है, यूएसए को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को। तो आपकी तरह बैठे हुए रोजाना मेरे जैसे लोग लेक्चर दे रहे हैं इस टाइम बैठे हुए 100 लोगों को। अब वो 100 के 100 यूएसए की तरफ भाग रहे हैं, किस तरह इसको कैप्चर कर लें। बेसिकली आप हाई कंपटीशन मार्केट में घुस रहे हैं, उसके बजाय आपको लो कंपटीशन मार्केट और टारगेट मार्केट में घुसना चाहिए। यानी कि हर कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता कि मैं रोमानियन लैंग्वेज में जाऊं, पर गूगल ट्रांसलेट से आप इसको हल कर सकते हैं इस मसले को, कि आप उर्दू में लिखें आर्टिकल, उसको रोमानिया में ट्रांसलेट कर दें, इंग्लिश में लिखें उसको रोमानिया में ट्रांसलेट कर दें। और अगर आपको डाउट है तो आप उसके दो वर्जन बना दें, इंग्लिश में बना दें और एक रोमानियन लैंग्वेज में बना दें, वो भी आपके लिए काम करेगा। उसके बाद न्यूजीलैंड में सर्च होता है, यूएस में सर्च होता है। रिलेटेड टॉपिक है जी, वर्डल कैट है जी, ब्रेकआउट पे है, बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अब ऐसी कोई कैट की कोई ऐसी टाइप आ गई है जिसको लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो है ना वो ये सारी चीजें लिखी हुई है। राइजिंग रिलेटेड क्वेरीज है। टॉप में लिखूं तो डोजा कैट है, कैट से कैट फूड है, कैट डॉग है। अच्छा, अब कैट की कैटेगरी के अंदर मुझे नजर आया कि कैट फूड जो है ना बड़ा पॉपुलर आइटम है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से कैट फूड पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, अब वो कैट सेट खत्म हो गया सारा, अब कैट फूड की बात हो रही है आपके अंदर। अच्छा, अब हुआ क्या कि कैट थी पहले तो इन्फॉर्मेशनल, क्या आपको वहां से पता लग जाएगा जी टॉप 10 कैट्स कौन सी है जो पूरी दुनिया में चल रही हैं। अगर आप कैट के ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं तो उन कैट्स की टाइप्स को आप सबसे पहले कवर करेंगे। नंबर वन तो ये हो गया फैक्टर। नंबर टू ये है कि उसके अंदर अब कमर्शियल एंगल क्या है। कमर्शियल मतलब बेसिकली प्रोडक्ट के साथ कैसे लिंक होता है। तो प्रोडक्ट है जी कैट फूड। कैट फूड जो है वो सच हो रहा है, बड़ा स्टेबल जो है ना वो ग्राफ इसका चल रहा है। अब अगर आप यूएसए के लिए कर रहे हैं, यूएसए स्पेसिफिक ब्लॉग बनाना है आपने, या बेसिकली आपको कंट्री को टारगेट तो जरूर, आपने पूरी दुनिया को नहीं टारगेट करना, आपने कंट्री को टारगेट करके चीजों को लेकर चलना है। क्योंकि आप गूगल को समझा रहे होते हैं, जब एक टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे होते हैं तो गूगल आके देखता है कि ये टॉपिक सारे पॉपुलर हैं यूएसए में, तो आपको यूएसए में लेके जाना चाहिए। तो कैट फूड लिखा, यूएसए में आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब जो रिलेटेड क्वेरीज है ना यहाँ पर, यानी कि जो लोग सर्च करते हैं ज्यादा टाइप्स, वो ये है कैट वेट फूड, बेस्ट कैट फूड, कैन कैट फूड, कैट फूड ड्राई और प्योरेनी। या आप अपनी अपनी रिसर्च करेंगे। तो बेसिकली जब आप कैट पे ब्लॉग बनाएंगे तो कैट की इंफॉर्मेशन तो दे दिया आपने कि वो टाइप्स हैं। अब कमर्शियल एंगल आ गया कि फूड क्या है। तो फूड, ये कंपनीज हैं प्योरेना कैट फूड जो कि कैट फूड बनाती हैं। तो अब आपने, जब भी आप कैट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे होंगे जी, बिल्ली बीमार होती है जब, तो उसके ऊपर आपको उसको ये फूड खिलाना चाहिए जो कि प्यूरिना कंपनी जो है वो बनाती है। आपने लिखा अपने वर्ड के अंदर और उसको लिंक कर दिया आपने प्यूरिना कैट फूड के पेज के साथ, जिसमें आपने प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लस उस यूजर को डाइवर्ट करने हैं अमेजॉन एफिलिएट में, जिसमें जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी हम उस जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड और चीजें डिग कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी क्या है। मतलब ये बेसिकली आपके लिए भी नॉलेज टेस्ट है कि आप क्लेम कर रहे थे कि मुझे इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये चीजें आपको बताएंगी कि टॉप 10 कीवर्ड यहाँ से जो आपको पता लगे, क्या आपको उसके बारे में नॉलेज था। अगर आपके ऊपर उसके बारे में नॉलेज था तो इसका मतलब आपने सही डिसीजन लिया। अगर आपको ये सारी टर्म्स पहली दफा देखने को मिल रही हैं और आप कह रहे हैं जी अब मैं क्या करूंगा, तो बेसिकली आपको टॉपिक स्किप करना चाहिए। पर अगर नॉलेज नहीं भी था तो नॉलेज बनाया जा सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो लोग इंटरेस्ट जो है वो रखते हैं तो वो अपनी नॉलेज जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और एफिलिएट प्रोडक्ट ही या कमर्शियल प्रोडक्ट ही इसके साथ आती है, वो है कैट टॉयज। बेसिकली कैट टॉयज भी जो है ना वो लोग
इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कैट फूड जारी बात है, खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो फूड तो हमेशा टॉप पे रहेगा। टॉयज ऑप्शनल है, तो इसलिए टॉयज पे जो है वो पॉपुलैरिटी कम है। तो कॉमन सेंस की बात है। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कैट देखा, कैट से रिलेटेड कैट फूड देखा, उसी के नीचे कैट टॉयज भी आ रहा है, तो बेसिकली आपकी कैटेगरी मेन कैट हो गई, उसके बाद उसके नीचे कैट फूड आ गया, फिर कैट टॉयज आ गया, और इससे रिलेटेड और लिस्ट भी लंबी होती चली जाएगी। जो आपने मेन कैट से शुरू किया था उसके नीचे आप और सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एफिलिएट प्रोडक्ट्स के ही रिलेटेड आर्टिकल्स बनेंगे। इंफॉर्मेशनल आर्टिकल भी बन सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कैट फूड की एग्जांपल दी कि बीमार है तो वो आप उसको ये खिला सकते हैं। इस तरह बिल्ली जो है वो बैठी हुई है, वो अगर वो टॉयज से भी नहीं खेल रही जिससे वो रोज खेलती, तो आप उसे नया टॉय दे, अगर वो नहीं खेल रही तो इसका मतलब ये है कि उसकी तबीयत खराब है। तो क्या है कि ये टॉयज की इंफॉर्मेशनल आर्टिकल और उससे आगे रिलेटेड जो है ना वो सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं। और फिर कि ये वेयर टू बाय कैट टॉयज जो है वो आपका नेविगेशनल की टाइप्स में जो है वो आ सकता है। तो क्या है कि इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल, और ये सारी टाइप्स जो है ना वो आप इसकी इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे आप किसी भी टॉपिक को। तो इस चीज में रिपीट करता हूं मैं, ये प्रैक्टिस आपके टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड है, आपके टॉपिक के अंदर फर्दर कितने सेगमेंट बनेंगे उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये रिसर्च को मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैट, माई फेवरेट कैट या yourfavoritecatcom में ले लूंगा ब्लॉग। और उसके बाद मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं यहां से रिमूव करता हूं इसको दोबारा, और इसको रिवाइज करते हैं। मैं यहां लिखूंगा कैट, कैट के बाद मैंने इसको किया वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड से रिलेटेड मुझे पता लगा कि रोमानिया और दूसरे नंबर पे आ रहा है यूएसए, और थर्ड आ रहा है कनाडा और यूके। मैं कहता हूँ रोमानियन में जाना चाहिए अगर मैंने लैंग्वेज अपनी चेंज करके बनाना है। पर अगर रोमानिया में नहीं जाना, इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना है, तो आप यूएसए में ही जाएंगे। तो मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि मैं यूएसए की मार्केट के अंदर ही डिग करूंगा। अब मैं यहाँ जाके देख ही नहीं रहा कि क्या कीवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो उसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो मैं इसलिए यहीं पर डिसाइड करूंगा कि मैंने कहाँ जाना है। अगर मैं रोमानिया में जाना तो नीचे वाले रोमानियन आएंगे, यूएसए में जाना तो यूएसए में जाएंगे। तो मैं यहीं से फिल्टर करूंगा कि मुझे यूएसए में ही जो है ना वो अ, अपना ब्लॉग सेटअप करना। तो बेसिकली एक आपका ब्लॉग जो है वो एक कंट्री में ही बेस्ट काम करता है। उसके बाद आप यूं नहीं कह सकते कि जी आपने कैट का ब्लॉग बनाया तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हमेशा गूगल आपको वेटेज देता है एक कंट्री में सबसे पहले, और दूसरा हमेशा सेकेंडरी रहेगा, और वो सेकेंडरी 80% आपको उस कंट्री में ले जाएगा। और आप गूगल को भी बता सकते हैं कि इसको यूएस में ही जो है वो मुझे यूएस में ही शो कराना है और किसी और कंट्री में नहीं शो कराना। तो क्या है कि जी ये आपका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे आपको टॉप सब रीजन मिल गए। अब ये मैटर नहीं करता, अब यूएसए में आ गए हैं, अब पूरा यूएसए हमारे लिए ओपन है। सब रीजन, स्टेट्स या सिटीज मैटर नहीं करती। अब हमारे लिए मैटर करती हैं ये क्वेरीज। ये जितनी भी क्वेरीज हैं ये टॉप सेगमेंट हो सकते हैं, आपकी नीच हो सकती है, जो मेन्यू आप देखते हैं ब्लॉग में, ये सारी टाइप्स हो सकती हैं। इसको यहाँ से आपको जो है ना वो अपना आइडियाज जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर अपने से रिलेटेड जो है ना वो यहाँ पर आप इसको और डिग डाउन जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए कैट सर्च टर्म एनिमल, और यहाँ मेडिकल इमेजिंग, और ये मतलब बेसिकली जब आप कैट लिखते हैं आपको 3-4 ऑप्शंस देता है कि आप सर्च कर रहे हैं, कैट वर्ड को सर्च कर रहे हैं, मुझे पता है कि एनिमल है, इस एनिमल की इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, मेडिकल इमेजिंग को सर्च कर रहे हैं, या कैटल एनिमल कर रहे हैं। तो हम बेसिकली एनिमल को ही सर्च कर रहे हैं इसके अंदर। तो उससे रिलेटेड जो है वो आपके पास टाइप आ गई। प्लस दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन, कैट और डॉग के दरमियान है, तो यहाँ आप जो है वो चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज है, लेट सपोज कि मैं बात कर रहा था स्पेसिफिक स्पोर्ट की, मैं यहाँ लिख देता हूँ आइस हॉकी। आइस हॉकी हमें पता है स्पोर्ट है एक। यहाँ पे देख रहे हैं पहले जितने भी ग्राफ हमने देखे हैं वो तो सीधे जा रहे थे, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जी आइस होगी तो हॉकी खेली जाएगी ना। तो भाई आइस पड़ती है आपके पास, पड़ना शुरू हो जाती है दिसंबर से, और पीक आती है इसकी फरवरी में, और उसके बाद आती है मार्च में जो है ना वो ये वापस नीचे चली जाती है। मतलब सर्च हो रही होती है, पर पीक पे जो सर्च होती है ना वो आपकी होती है मतलब इस ड्यूरेशन के दरमियान। अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि सीजनल है, फिर
अगर आपको यहाँ पर आपकी इनकम होना शुरू हो गई है और उसके बाद इनकम डाउन होगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीज सर्च ही नहीं हो रही है। तो आपने खुद सेलेक्ट की थी, आपको ट्रेंड देखना चाहिए था। आप ट्रेंड देखते कि हाँ जी वो होल ईयर सर्च होती है या नहीं होती है, तो उस हिसाब से जो है ना आप करते। इसी तरह जो है वो फिशिंग, फिशिंग पता है फिश पकड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है, ये भी इस तरह ग्राफ बना रहा है। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, तो सॉक्स, ये सॉक्स जो हम पहनते हैं इनको खत्म करते हैं ताकि इसका कंपैरिजन हो सके। ये बेसिकली कंपैरिजन करने वाली चीजें नहीं है, आपको सेपरेटली जो है ना वो ऐड अप करने के साथ दो चीजों में पोटेंशियल देखना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर दो अपोजिट चीजों में नहीं आप उसको कर सकते। ये देख लें सॉक्स, सारी बात है गर्मियों में तो नहीं पहनेंगे आप, सर्दियों में पहनेंगे, तो सर्दियों का पीरियड आपको दिखा रहा है। इसी तरह हर प्रोडक्ट की लाइफ होती है। वाटर स्पोर्ट की अगर प्रोडक्ट है, कुछ चीज है ऐसी, तो वो डेफिनेटली समर में चलेगी। तो आपको स्पेसिफिक नीश अगर आपने ऐसी पकड़ ली है जो कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर होती है, तो फिर वो उसी टाइम के अंदर ही आपको रिजल्ट देगी, उससे आगे और उसके पीछे नहीं रिजल्ट देगी। तो मेरा मशवरा ये होता है कि आपको ये करना चाहिए, पर फिर ये एक कैटेगरी में रहते हुए कैप्चर उस तरह से नहीं हो सकती। ये आप तभी कैप्चर कर सकते हैं जब आपने पूरी दुकान बना रखी हो, उसमें फिशिंग आइटम भी हो, तो उसमें सॉक्स भी हो, तो उसमें सब कुछ हो। ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको स्पेशलाइज होना चाहिए कि स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आप जब भी कंफ्यूज होंगे दो टॉपिक से रिलेटेड, उनकी टॉप सर्चेस क्या हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, उसके आइडियाज आपने यहाँ से लेने हैं। इस रिसर्च में आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है जिसके अंदर आपका वो टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स यहाँ पर आ रही हैं वो आप अपने पास नोट डाउन करेंगे और उसकी रिसर्च करेंगे कि आपको नॉलेज बेसिकली है क्या चीज। अपोलो सॉक्स अमेजोन सब लोग बाय करते हैं अपोलो की सॉक्स। वर्क ड्रेसेस अभी क्यों वर्ड बता रहा है इसको आप सर्च करके देखेंगे कि यहाँ पे इस वर्ड का क्या काम है। सन ड्रेस और उसके बाद फॉर्मल ड्रेस के अंदर सॉक्स क्यों आ रहा है, सॉक्स की क्या नाम चेंज हो गया है, कोई और किसी और नाम से किसी और लोकेशन में वो उसको किसी और नाम से जो है वो बुलाते हैं। तो हो सकता है क्योंकि आप नाम भी सॉक्स भी 6 टाइप्स की आती हैं, लोग एग्जैक्टली उसे नाम से जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं। जिस तरह हम तो शूज कहते थे, तो अब स्नीकर भी आ गए हैं, तो अब वो पंपीज भी आ गई हैं, तो अब मुख्तलिफ इतनी लंबी चौड़ी चीजें हैं, नाम है कि अब वो शूज नहीं रह गया, अब उसके अंदर स्पेसिफिक नीच आ गई है। लोग शूज नहीं सर्च करते, आपको जॉगर चाहिए, आपको फॉर्मल शूज चाहिए, वो आप उसी हिसाब से जो है ना वो सर्च करते हैं। तो बेसिकली कीवर्ड को एक्सप्लोर करना, आपके माइंड जितना आपको कहता है कि उसकी कैटेगरीज मेन कैटेगरीज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप कंपैरिजन करते हुए उसको एक्सप्लोर करेंगे। वो कोई इन्फॉर्मेशनल टॉपिक भी हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि प्रोडक्ट के इर्द गिर्द इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी। क्या मतलब, अगर आप कोशिश ये करेंगे कि वो कहानी जो रिसर्च है आपकी वो क्लोज हो रही हो किसी तरह आके प्रोडक्ट के साथ, ना कि वो ओपन जा रही हो। जिस तरह के आप कहते हैं कि जी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, व्हाट्सएप में जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कि मतलब आप किसी को मैसेज भेजें और सीन का निशान ना आए और मैं मैसेज भी रीड कर लूँ, ये बेसिकली ट्रिक्स होते हैं, लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। ये बेसिकली किसी प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं होता। आप एड्स लगाएंगे, इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, आप वो चला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो एक ऑप्शनल चीज, कमर्शियल एंगल उसके साथ जुड़ता है, जो कि फ्लिपिंग में बहुत ज्यादा जो है वो काम आता है। लोग फ्लिपिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पीछे उन्होंने अपने अमेजोन स्टोर चलाने होते हैं, और जो अमेजोन स्टोर चलाने होते हैं उसको वही लोग जो है ना बहुत अच्छे खासे पैसों में उसको बाय कर लेते हैं, जिससे आपको अपने अगले 2 से 3 साल की इनकम एडवांस में वो दे देते हैं आपको। तो आप बेसिकली 2 से 3 साल आगे चले जाते हैं उनसे वो पैसे लेकर, और फिर आप एक नई चीज शुरू कर लेते हैं, और फिर सारी चीजें जो है ना वो उस तरह से स्क्रॉल होती रहती है। तो ये थे आज का जी पॉइंट, जिसमें आपके पास असाइनमेंट ये है कि आपने अपने टॉपिक की सिलेक्शन ट्रेंड को देखते हुए, पॉपुलैरिटी को देखते हुए डिसाइड करनी है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्टली उसी नीश को हम एक्सप्लोर करेंगे, एग्जैक्टली कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएंगे, टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे जिसके ऊपर हमने काम करना होगा। आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस होने जरूरी हैं नीश और टॉपिक के, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अगर आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर रखा होगा और किसी तरह मैं चीजें जब एक्सप्लेन करूंगा और उसमें वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए ट्रेंड से उसे जरूर गुजारें और देखें कि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ट्रेंड कर रही है, उसके रिलेटेड आपको क्या आइडियाज मिलते हैं। उसकी लिस्ट आपने जो है ना वो जरूर बनानी है 3 टॉपिक्स की, ताकि हमारी कीवर्ड रिसर्च में हम अपने कीवर्ड जो है वो फाइनलाइज करें, और उसके बाद फिर थर्ड वीक से हम ब्लॉग क्रिएशन की तरफ या आर्टिकल क्रिएशन की तरफ चले जाएं। तो यहां तक किसी का क्वेश्चन होगा तो फिर बताएंगे।
मैं प्रैक्टिकल नहीं करता। प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल ही होता है कि आप नीश डिसाइन कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीक जो है वो नीश को एंटर करूंगा, वहां से आपकी कीवर्ड लिस्ट निकाल दूंगा। अब आपके पास जो कीवर्ड होगा वो आप मुझे भेज देंगे, मैं उसके ऊपर एक्सप्लोर करके दे दूंगा। और इसी तरह से जो है ना वो आगे, अब मैं तो आपको आपकी निशेस तो नहीं निकाल के दूंगा, आप बेसिकली अपने निशेस खुद एक्सप्लोर करेंगे। इसको कैसे पता लगेगा कि हम किस कंट्री में चाहते हैं कि रैंक करवाना। बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है गूगल में, गूगल का एक टूल है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री में। नंबर वन ऑप्शन ये है। नंबर टू ऑप्शन ये है कि आप एक्सटेंशन ही अपनी दे लेते हैं। डॉट पी के आपने ले ली, अब आपने गूगल को बता दिया कि आपने जो है वो पीके में ही इसको रैंक करना है, पाकिस्तान में रैंक, अब वो यूएस से में नहीं जा सकती है, वो पीके में ही रहेगी। इस तरह डॉट यूएस की एक्सटेंशन है, अब यूएस की एक्सटेंशन ले लेते हैं तो फिर आप यूएस में ही रैंक होगे। यूके की लेंगे तो फिर आप यूके में ही रैंक होगे, वो इधर उधर नहीं जा सकते, तो उससे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अर्निंग का कितना डिफरेंस होता है बाकी कंट्रीज में? देखें, ये ना अर्निंग को नहीं आपने देखना अभी। अर्निंग अर्निंग तमाम जगह पर अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि मैं कहूँ आपको क्रिकेट पे बहुत ज्यादा इनकम होती है, ठीक है। क्रिकेट यूएसए में नहीं देखी जाती, यूके में नहीं देखी जाती, पाकिस्तान में देखी जाती है, और पाकिस्तान में इतने ज्यादा लोग देखते हैं कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर ये है स्पोर्ट्स, ये सीरियस टॉपिक नहीं है। जब सीरियस टॉपिक पे आप जाते हैं तो उसके साथ बिजनेस अटैच होता है। ये मैंने बातें बातें पहले क्लियर की थी। तो बिजनेस अटैच होता है तो फिर आपकी इनकम डायरेक्टली उसके ऊपर बढ़ जाती है। यानी क्रिकेट के बजाय अगर आप क्रिकेट बैट बेच रहे होंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसके ऊपर जो है ना वो आपकी ज्यादा इनकम होगी। पर मसला ये है कि क्रिकेट तो देखी यहाँ जाती है, तो बैट भी तो यहीं बिकेंगे, यूएसए वाले ने थोड़ी लेने हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो आपको होनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान में यूके को टारगेट करते हुए स्कॉट यूके पे लेते हैं तो बाद में कोई इशू तो नहीं होगा। पाकिस्तान को टारगेट करना है और आपने यूके ले लेनी है, ये देखें ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप कैसे ले सकते हैं। आप एक एक कंट्री जो है ना आपने सेलेक्ट करना है, जब co.uk आप ये ले लेंगे तो फिर आप यूके में ही आएंगे, फिर आप पाकिस्तान में नहीं आ सकते। तो इसलिए डॉट कॉम से ऑप्शनल होता है कि आपके पास कि आप उससे किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, पर फिर भी हमेशा एक टॉप कंट्री ही रहता है और वही बेटर परफॉर्म करता है। बाकी सेकेंडरी हो जाते हैं। सर डोमेन सिलेक्शन फॉर डिफरेंट कंट्रीज का बताएं। देखें, बात वही है जिस तरह मैंने आपको ट्रेंड का बताया। आप आपकी टॉपिक, आपका नीश कहता है कि जी यूके में ज्यादा सर्चेज होती हैं, आप यूके में चले जाएं उसको लेकर। आपका टॉपिक कहता है यूएस में जाना, तो आप उसे यूएसए में लेके चले जाएं। तो ये ट्रेंड आपको ही बताता है कि बेसिकली चीज कहाँ ज्यादा सर्च हो रही है। अब जारी बात है टॉप नीचे होगा जहाँ सर्च ही नहीं होती वो चीज, वहां जाना नहीं चाहिए आपको। गूगल पे ऐसे लगेगा हमारे कंट्री, किस कंट्री में, वो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। फैक्ट्स की नीच तो ओपन होती हैं, क्या हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं? फैक्ट्स की नीच ओपन होती है, फैक्ट्स एग्जांपल दें। सेकंड गूगल अपडेट पीपल फर्स्ट कंटेंट का थोड़ा सा बता दें। गूगल अपडेट पीपल फर्स्ट कंटेंट, पीपल फर्स्ट कंटेंट नीच ओपन होती हैं, क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं? मुझे बुरीदा मैसेज नहीं समझ आया। एफिलिएट ब्लॉगिंग इज बेस्ट और नॉट? एफिलिएट ब्लॉगिंग अच्छी चीज है, अ, बहुत अच्छी चीज है, और बिल्कुल आप इसको स्टार्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एफिलिएट ब्लॉग बनाना चाहिए। उसमें भाई हमें 2-3 साल की इनकम एडवांस दे देते हैं तो उसको क्या फायदा होता है? आजकल कोई भी साइट 2-3 साल इनकम नहीं दे पाती, डाउन हो जाती है अपडेट से। देखें, अपडेट से डाउन तो हो जाती है, पर उसके पीछे रिसर्च होती है कि आप फॉलो करें उन सारी चीजों को जो कि गूगल चाहता है। तो फिर जो है वो आप के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपडेट के बाद सारी चीजें जीरो चली जाती है, हर चीज का सोल्यूशन होता है। हमारे लोग क्या करते हैं कि वो जो उन्होंने गलती की होती है उसको फिक्स करने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं बच्चे जीरो पे चली गई, अभी उठेगी नहीं दोबारा। बेसिकली जब आप उसको करेक्ट करते हैं और गूगल वापस आपको लिफ्ट कराता है, तो फिर आप उससे सीखते हैं और गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उसको बनाते हैं। तो लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स पे आप काम करते हैं तो उससे रिजल्ट जो है वो बेहतर हो जाते हैं। अब आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में जो वेबसाइट्स लोग सेल कर रहे होते हैं, 2 महीने 6 महीने काम किए, जैसे ग्राफ ऊपर जाता है तो फौरन वो थोड़े से पैसे लेकर 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख रुपए वो कहते हैं बस ठीक है चल पड़ी इसको बेच दो, और पैसे ले लेते हैं।
अब मैंने उनसे वेबसाइट ली तो बेसिकली मैंने 1 लाख की अगर वेबसाइट ली तो डेफिनेटली मैंने 2 लाख तो कम से कम बनाऊंगा ना। मैंने उसके ऊपर और एफर्ट की और मैंने बेच दी 3 लाख की। अब 3 लाख की मैंने बेची तो मैंने जिसने मेरे से ली डेफिनेटली उसने उससे और बड़ा काम करना है, तो वो और बड़ा काम वो टाइम टू टाइम मैं आपको समझाता रहूंगा कि कैसे जो है ना वो आगे से आगे चीजें जो है ना चल रही होती है। अर्निंग में कितना डिफरेंस होता है और बाकी कंट्रीज में? अर्निंग का कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं होता है। एफिलिएट ब्लॉगिंग में तो एफिलिएट पर आप डाइवर्ट कर रहे होते हैं, बेहतर ही होता है कि इंफॉर्मेशनल एंगल से जो है ना आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें। कीवर्ड रिसर्च में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है ना आप डिफरेंट एंगल से ये बेस्ट और टॉप के अलावा कैसे और डिग करना होता है चीज़ों को, जिसमें आप कीवर्ड्स में वैरायटी पैदा करते हैं। और एफिलिएट ब्लॉग्स हिट ही इसलिए होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन, उनका टारगेट ही होता है अमेजोन से पैसे बनाना। वो इतने कमर्शियल आर्टिकल लिख देते हैं कि फिर अपडेट में जो है ना वो डाउन हो जाते हैं वो। लैपटॉप नीच पर अगर हम काम करें तो लॉन्ग टर्म काम करना होगा, लैपटॉप एज अ माइक्रो यूज करना चाहिए या इसमें कोई मैक्रो नीच है? मेरा हमेशा ये कंसर्न होता है कि लैपटॉप पे आपने काम करना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया लैपटॉप पे काम करना है, आपकी डोमेन में लैपटॉप का नाम नहीं होना चाहिए। आपके डोमेन में टेक आ सकता है, वो ज्यादा बेहतर है। क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा। अगर आपने लैपटॉप को कवर करके मैक्सिमम ट्रैफिक ले रहे हैं जो खरीदने वाला है, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया। लैपटॉप आपने टेक लिखा हुआ था, टेक.com लिया हुआ था आपने, और आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि सिर्फ इसमें लैपटॉप आएगा, तो अगला जो आपसे लेगा फिर वो लैपटॉप और बाकी सारी चीजें जो है ना वो उसके साथ ऐड ऑन होती चली जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर ये अपलोड नहीं होता?